सो हमें जो है वो लास्ट क्लास जो है वो हमारी ग्लिच ये हो गई। लेकिन पॉइंट इज हम क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए वी टॉक्ट अबाउट डिफाइन द टर्म डायनामिक प्राइसिंग, एक्सप्लेन वन रीजन वाई बिजनेस माइट यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी वर अटेम्प्टिंग। हमने क्वेश्चन 3A 3 भी अटेम्प्ट किया। और अटेम्प्ट करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि अगर तुम लोग घर पे खुद से अटेम्प्ट कर रहे होते, या अगर अब तुम जब ईयरली पास पेपर घर पे प्रॉपर अटेम्प्ट करना जब स्टार्ट, खुद से भी रैंडमली कोई ईयर निकालो, खुद से सॉल्व करके देखना चाहो, जो कि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी, देन यू कैन गो टू मार्किंग स्कीम। एंड देन मार्किंग स्कीम में मैं दिखा रहा था कि जो 3A पार्ट जो भी डेफिनेशन पार्ट होता है, उसकी भी एक सजेस्टेड डेफिनेशन गिवन होती है। और फिर इसके बाद जैसे 3B है, अगर मैंने खुद ने अटेम्प्ट किया है, अब मैं जाके चेक करूं, तो एक्सप्लेन वन रीजन वाई बिजनेस माइट यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसकी देखो नॉलेज भी दी हुई है। allows a business to take advantage of market position, जो मार्केट जिस तरह की पोजीशन है उसका फ़ायदा उठा सकते हो। allows a business to exploit segmented markets, जैसे अपर क्लास से हम थोड़े ज़्यादा पैसे ले लें, या स्टूडेंट है तो चलो कम दे दो लेकिन जो अमीर है वो ज़्यादा दे दे। डिफरेंट सेगमेंट्स को हम डिफरेंट तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। allows a business to stimulate customer demand, that is the point that we wrote, and allows a business to maximize sales revenue and profits। इसने सजेस्टेड बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए होंगे, और फिर इसने पूरी इसकी एप्लीकेशन, दैट हाउ यू कैन एक्चुअली एक्सप्लेन दैट पॉइंट। If conditions allow, it can enable a business to maximize profit sales when market segments are kept apart. It will give you like so many points related to price discrimination. I know that we only need to write one point, but when you start reading the marking scheme, what will happen is कि तुम सिर्फ समझने के लिए ये पॉइंट्स पढ़ लोगे, फिर आगे इसका एनालिसिस के पॉइंट्स भी अलग दिए हुए होते हैं। देखो, ठीक है, जो 5 मार्कर होगा उसमें और भी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी। तो पॉइंट इज कि इसको जब एक दफ़ा रीड कर लोगे ना मार्किंग स्कीम को बैठ के, तो खुद से भी बहुत सारा पॉइंट और बहुत सारा कंटेंट इम्प्रूव हो जाता है, जो नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत काम आता है। यू शुड स्टार्ट विद आई गेस 2023 से स्टार्ट कर लो यार, 23 के सारे कर लो, मार्च 23, मई जून 23, यहाँ से स्टार्ट करो तुम। ठीक है। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लिंक टू ईगर परचेजिंग ऑफ कस्टमर्स, बिकॉज if the customer knows that in the future the price will increase, the customers might be eager to purchase it like ASAP, बिकॉज उससे फिर सस्ती प्राइस वो इंजॉय कर सकता है शायद। तो वो ईगर होता है जिसकी वजह से सेल्स हमारी ज़्यादा होती हैं, जिससे वो स्टिम्युलेट होता है कि ख़रीद लेते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या कहता है। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़े का क्वेश्चन है, 5 मार्कर है। एंड नाउ फॉर 5 मार्कर, basically whatever this answer I am writing, I first should state my point, and ideally I can use this BTL technique, which I've explained earlier also, but I'll explain it now। that जैसे अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, analyze one way employee development could be used by a business to encourage intrapreneurship। Analyze one way employee development could be used by a business to encourage intrapreneurship। Do you guys remember what intrapreneurship is? इंट्राप्रेन्योरशिप बड़ा क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है यार, बड़ा मज़े का नया कॉन्सेप्ट है जो कि पहले सिलेबस में नहीं था। 2023 ऑनवर्ड्स डाला ये वर्ड। पहले तो एक ही वर्ड था, ऑन्टरप्रेन्योरशिप। और ऑन्टरप्रेन्योरशिप का मतलब होता था कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, अपना आइडिया लेकर आते हो, रिस्क लेते हो, और वो उसको हम ऑन्टरप्रेन्योर कहते थे। ठीक है। अब ये इंट्राप्रेन्योर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, मैंने बताया वैसे यूनिट 1 में, लेकिन वंस अगेन दिस कॉन्सेप्ट सजेस्ट्स कि अगर मेरी कंपनी में कोई एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, तो उस एम्प्लॉय के पास भी एक जहन है, वो भी क्रिएटिवली आइडियाज़ लेकर आ सकता है। वो भी हो सकता है कि एक अंदर से एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट ज़रूर रखता हो, उसके अंदर भी वो इंसान वाली बात हो सकती है जो बात है। तो वाई नॉट वी develop our employees so much, why don't we develop our employees so much that they could also come up with creative ideas, they could also just step up and maybe run my business? Why don't they just think out of the box? Why? Because this is something real. Because for example, if I am having employees in my situation, I also have employees, and I really want my employees to be creative and bring ideas. I trust them with their ideas. I give them resources to execute it। जाहिर है किसी को आप डेलीगेट के बात करते हो उससे, या उसके आइडिया सुनते हो, इंट्राप्रेन्योरशिप जैसे कॉन्सेप्ट पे आपको अगर काम करना है, और आप चाहते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से अगर 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं,
उसमें से आप सीनियर मैनेजमेंट जो है उसमें कोई जो टॉप के 100 200 300 लोग होंगे, अगर 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं सोचो, 50,000 एम्प्लॉयज़, एंड जो टॉप की लेयर होगी 200 300 की जो सीनियर डायरेक्टर मैनेजर लेवल होगा, वो वो तो मैं चाहूंगा ना कि वो मेरे बिजनेस को रन करें यार, क्योंकि मेरा बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है तो मैं अकेला नहीं चला सकता, तभी मैंने इतने सारे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। एंड माई एम्प्लॉयज शुड कम अप विद आइडियाज that are out of the box, and my employees should be creative enough to think out of the box, and they should maybe break the rules sometimes. They should do something that no one else thought of doing, right? For that I'll have to trust my employees a lot. For that I will have to provide the resources to them, पैसे इतने अलाउ करूं कि वो फैसले कर सकें, उनको मैं अटोनमी दूं, अथॉरिटी दूं, तब वो ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल माइंडसेट ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं कहूँ कि सारा काम मैं ही कर लूँ और मैं सबसे अच्छा हूँ और मुझे ही सब कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता वाला माइंडसेट है, तो दैट विल नॉट अलाउ सच कॉन्सेप्ट्स टू रन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको कहते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप। एंड इसमें क्या पूछा है, एनालाइज वन वे employee development could be used by a business to encourage entrepreneurship. If we want to encourage such entrepreneurship concepts, then how can we, what development of employees can be done, what can be, yeah, we can have a lot of entrepreneurs in our company. अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट में हम क्या, क्योंकि मतलब एम्प्लॉय डेवलपमेंट तो एक बहुत बड़ा टर्म है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट हम में क्या करते हैं, मोटिवेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, सिक्योरिटी नीड्स हम उनकी फुलफिल कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा जो है वो इंट्राप्रेन्योरशिप के माइंडसेट पे चले जाएं। टू वे कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे बात करनी, कम्युनिकेशन पे बात नहीं करनी। और क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स दे सकते हैं ताकि वो डेवलप हों, ताकि वो अ, अपने रिसोर्सेज उनको दें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कोलैबोरेशंस, वाओ मैन, वेरी नाइस। ठीक है, एम्प्लॉय डिसीशंस को हम गो थ्रू करें, डेलीगेट करें उनको। ठीक है, अब कोई भी हमें एक रास्ता समझाना है और एक रास्ते को हमें ऐसे समझाना है कि हम उस बताएं कि कौन सा वाला एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो है वो यूज़ किया जा सकता है और वो बिजनेस इंट्राप्रेन्योरशिप के लिए कैसे इनकरेज होगा या उससे क्या होगा। नाउ दिस इज सम क्वेश्चन, राइट? दिस इज नॉट an easy question, I believe, to write. That is a tough question. I don't feel like this is an easy question. As a student, it might sound like easy when we're talking about it, but when it comes to writing, it's a completely different story. I feel like this. So जो भी आंसर लिख रहे हो तो सोच समझ के पॉइंट सेलेक्ट करना। कोई ऐसा पॉइंट सेलेक्ट मत कर लेना होशियारी में आके कि भाई बहुत ही कोई अच्छा पॉइंट लिख दूंगा और आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, दैट द एग्जामिनर वुड जस्ट कम टू माय होम। नो, डोंट जस्ट फील लाइक दिस. You should be like, I'll write a basic one, I'll write that point which I can explain well, because it is not about writing the point, it is about explaining the point. No, मैक्सिमम मैंने स्टेट अच्छा कर भी दिया ना, अच्छे से स्टेट कर भी दिया पॉइंट, तो वो नॉलेज 1 मार्क ही मिलेगा। सिर्फ स्टेट करने का 1 मार्क है, बाकी के जो 4 मार्क्स हैं वो उसको एक्सप्लेन करने के, है ना, वो उसको समझाने के। तो मेन गेम तो समझाने में, पॉइंट का वैसे पता हो भी जाना, बहुत सारे बच्चे बहुत चौड़े हो जाते हैं कि हमें पॉइंट पता है। पॉइंट का पता होना इज नो बिग डील इन बिजनेस सब्जेक्ट, ट्रस्ट मी। देर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू राइट फ्रॉम, बट वट एवर पॉइंट यू सेलेक्ट, you should be able to explain it so well that you can get 4 on 4. एक्सप्लेनेशन का गेम है, कौन से बच्चे कौन से स्टूडेंट को एक्सप्लेनेशन अच्छी लिखने आती हैं, वहां पे डिफ्रेंशिएट होते हैं आंसर्स, नॉट अबाउट द नॉलेज, राइट? नॉलेज सबकी तकरीबन सही होती है। So when you're writing an explanation, so that's what the point is, that when you're writing an explanation, it is important to have this BTL mindset that would help you draft better answers. And BTL जो है वो क्या मतलब होता है, मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, बट तुम लोगों को आई गेस पता है। BTL, बी का मतलब क्या होता है भाई, तुम बता दो मुझे, चलो शाबाश, इजी समझा दो मुझे बी का मतलब। बिकॉज, नाइस।
because, therefore, nice, nice contribution, guys. And leading to, because, whatever point you state, you just ask yourself, what do you mean? This is because, what do you mean basically, right? And फिर उसके बाद जो T है, therefore is the impact on the business. What will be the impact on the business and how will that impact the business? That is the T part of your answer. Entrepreneurship क्यों हो जाएगी, इससे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो जाएगा, और उसके फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हो सकते हैं, जिसको हम कॉन्सिक्वेंसेस, द आफ्टर इफेक्ट्स, द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, वी हैव टू try to create a chain of analysis. We need to अंडरस्टैंड दिस दैट कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो उसके अंदर स्टेट करने के बाद बीटीएल टेक्निक जो है वो एक बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है, जो हमारे आंसर्स को ड्राफ्ट करने में हेल्प करती है. वट एवर पॉइंट यू स्टेट, you tell that what do you mean by that point, how will that point impact the business, and what are the possible consequences that could just ultimately happen because of that particular point that you have just stated, right? So ये बीटीएल टेक्निक और माइंडसेट जो है वो बहुत काम आता है, चाहो तो उसके नोट्स बना लो. No, 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 no. Every question that we solve in the class, you don't need to solve it on your own. You can solve it on your own, but I would suggest you to attempt a different past paper. Just open up a new paper and then attempt that you would not have attempted before. That is always better. Okay. And so लिखते हैं चलो. One of the ways, one of the ways in which employee development can be used, one of the ways in which employee development can be used is to invest on training and development. Is to invest on training and development. Now, this technique BTL is just going over in my head. This is because, क्यों क्यों होता है ऐसा, ट्रेनिंग से क्या एम्प्लॉय डेवलपमेंट? दिस इज बिकॉज द एम्प्लॉयज will be able to employees will be able to learn new skills and techniques. This is because the employees will be able to learn new skills and techniques and would feel more respected by the employer. Because obviously, if an employer is investing on them, they would feel more confident, yeah, more respected. Some, if I invest on training of for my employee, I would be like very मेमना. जो बात है, मैं तो सोचूंगा बाबा इतने पैसा लगा दिया, क्या फायदा. बिजनेसमैन यूं भी तो सोच सकते हैं ना भाई, मेमन माड़ू, मेमन हो में तुम लोग भाई, कोई मेमन है? मेमन अलर्ट, मेमन अलर्ट. कौन से मेमन है? मैं बांटने वाला हूँ, वाड़े में नहीं आएगा. मेमन रॉक. सर आप भी तो, मैं भी तो मेमन हूँ, मैं बांटवा मेमन हूँ.
दोराजी मेमन, गोंदल, कुतियाना, उपलीता, ओखाई। कितने कम्युनिटीज हैं भाई, कितनी है कम्युनिटीज की भी, सब कम्युनिटीज। वी हैव उर्दू स्पीकिंग एज वेल, वी हैव पंजाबीज एज वेल, आई बिलीव। पठान्स, डू वी हैव पठान्स हियर? सुनहरा। और कौन सा मिस कर रहा हूँ मैं? पंजाबी, कच्ची मेमन, सराइकीज। क्या मतलब, इतना तुमने इसको सरकास्टिक लिखा है? सो सिंधीज, बलोचीज, यस, यस। At the end of the day, Arabiya, Arabi is also here. Arabi, Gilgiti. Okay, nice, nice. क्या बात है। अच्छा, अब जो है, सब इंसान है वैसे, सब जो है वो एक ही हैं। थप्पा कहाँ लगा है, as PK said, right? So ultimately, it's just our culture, the society, the norms that we follow, the upbringing that we have been through, right? It's somewhere in your blood because you have seen what is shown, right? So this is because one of the ways in which employee development can be used is to invest on training and development. This is because the employees will be able to learn new skills and techniques and would feel more respected by the employer. Therefore, the, the employees might be more confident in bringing up their ideas. Therefore, the employee might be more confident in bringing up their ideas and presenting their opinions, which will encourage, which will encourage intrapreneurship. This will lead to, इसके consequences क्या होंगे? देखो मैंने लिखा ना, one of the ways in which employee development can be used is to invest on training and development. This is because the employees will be able to learn new skills and techniques and would feel more respected by the employer. Therefore, damn, I guess signals drop.